राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बीडी शर्मा ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए निशाना साधा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो वह है भ्रष्टाचार की गारंटी। आज उनकी कही ये बात 100% सच साबित हुई है। बीडी शर्मा ने कमलनाथ को कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का एटीएम बताया। जाने कितने घोटाले हो गए और राजस्थान में तो लाल डायरी ने अशोक गहलोत की नींद ही उड़ा रखी है। महाराष्ट्र में जब इनकी महादाड़ी की सरकार थी तब सरकार ही उगाही में व्यस्त थी। अब कर्नाटक में लूट का खुला खेल वहां की कांग्रेस की सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में होना था। अंबिकापति कांग्रेस के काफी नजदीक हैं। इन्हें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। बताया जा रहा है कि रेड में पकड़ी गई रकम को बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद भेजा जाना था। कथित तौर पर आईटी को इस अवैध ट्रांजैक्शन की सूचना मिली थी। आर अंबिकापति बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी अश्वस्थामा पूर्व कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति की बड़ी बहन हैं। इस बात का उल्लेख आप सभी पत्रकार मित्रों को इसलिए मैंने करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस लगातार इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके आज ये मध्य प्रदेश और देश की जनता पूछना चाहती है कि कमीशन खोर कौन है। किन लोगों ने इस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर भी जो 15 महीने की सरकार थी गरीबों के और अधिकार को छीन करके जो भ्रष्टाचार के इन्होंने अड्डा बनाया था। एक बात तो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह जो लगातार इस प्रयास में हैं कि जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था, दुरावस्था का दौर था, मानना नहीं चाहते दिग्विजय सिंह फिर इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में मैं ले जाकर के छोड़ूंगा। ये लगातार इस काम पर जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गलती से भी जिस राज्य में आती है उस राज्य को एक परिवार का भ्रष्टाचार का एटीएम बना देती है। कांग्रेस नेता के करीबी आर अंबिकापति के घर इनकम टैक्स के छापे में 42 करोड़ रुपए मिलना कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। कांग्रेस फर्जी गारंटी, झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो तुष्टीकरण की गारंटी है। तो आज मैं पत्रकार मित्रों के सामने कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी है, आज उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही बात आज 100% सच साबित हुई कि कांग्रेस अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकारें बनी वहां ऐसा ही उन्होंने किया। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी के यहां इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल कांग्रेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में करने वाली थी। इनकम टैक्स ने गुरुवार को आधी रात को आरटी नगर में अश्वस्थामा, उनके पति आर अंबिकापति, उनकी बेटी और अश्वस्थामा के बहनोई प्रदीप के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड किया था। इस रेड के दौरान 500 रुपए की करेंसी के करीब 42 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण यह है जो मैं मीडिया के मित्रों को मध्य प्रदेश की जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं।
कि ये वही लोग हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर जिस अंबिकापति ने कर्नाटक में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 40% कमीशन का झूठा आरोप लगाया था, जो कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद सिद्ध न हो सका, उसी अंबिकापति के घर से कांग्रेस के कमीशन का पैसा बरामद हुआ है। कौन कमीशन खोर है, कौन इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आज इस देश के अंदर सिद्ध साबित हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बी.डी. शर्मा ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान बी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल।